आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं सामने से नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरे आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। आज इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको पता है कि जब इंसान पाप करता है तब तो उसको सज़ा नहीं मिलती, मगर सज़ा आराम से मिलती है। जिस तरह से पेड़ लगाते ही फल नहीं आता, उसी तरीके से पाप करने वाला इंसान को तुरंत न्याय नहीं होता, आराम से न्याय होता है। आपको पता है, मैं इन दिनों बहुत से मसीह लड़कियों लड़कों से, बहुत से ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद इतने पाप में डूबे, प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। मसीह भाई लोग हैं जो वह विचार कर रहे हैं। मुझे प्रभु ने बोला ये मैसेज देने के लिए। आपको पता है कितनी भयानक मृत्यु ऐसों के लिए है। इनके लिए नर्क में टॉर्चर है, टॉर्चर। मुझे नहीं मालूम मसीह लोग भी क्यों नहीं मान रहे, मैं नहीं जानती। लेकिन आज बहुत से मसीह बहनें जो गलत कपड़े पहने हैं, बहुत से मसीह भाई जो चर्च में जाने के बावजूद भी, प्रभु को जानने के बावजूद भी वे विचार में पड़े हैं। मैं बता देना चाहती हूँ, आपने यीशु मसीह को जान के पाप किया है, ये गलत है। अगर आज आप ना माने, उस गलती को बार बार दोहराते ही जा रहे हैं, तो याद रखिएगा उसकी सज़ा बहुत भयानक होगी। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि देखिए, जब पाप होता है, पता है, अगर कोई लड़की है, उसके बाल बहुत सुंदर दिए प्रभु ने, और वो अपने बालों के द्वारा वे विचार कर रही है, पाप कर रही, तो याद रखना परमेश्वर उसको सर के द्वारा दंड देगा। वो कैसा होगा मुझे नहीं मालूम। जो अपने शरीर से लड़कियां पाप कर रही हैं और क्षमा नहीं मांग रही हैं, और अपनी खुशियों को, अपने जीवन को और अपनी अभिलाषाओं के कारण वो पाप करे जा रही है। ना कोई उनके पास मजबूरी है, सिर्फ संसारिक अभिलाषाओं के कारण, संसारिक सुख भोगने के लिए अगर वो पाप कर रही हैं, और वो करती जा रही, कपड़ों लत्तों के लिए पाप कर रही हैं, अगर जूते चप्पल के लिए पाप कर रही हैं, तो पता है बहुत भयानक उनके शरीर को प्रभु पूरा नष्ट करेगा, और संसार में रहते रहते ही परमेश्वर करेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे भाई और बहनों, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग मेरी बातों को कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं, लेकिन मैं वही बताती हूँ जो मेरे परमेश्वर की ओर से आती है। आपको पता है, एक भाई था, लगातार वो पाप करता जा रहा था। मैंने बहुत मना किया कि मत करो, ऐसा गलत है, ये गलत है। आज उसकी हालात इतने बुरे हैं कि ना उसके पास घर है, ना पैसा है, और उसका शरीर भी बेकार हो गया है, और बहुत बुरे हालात हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान की आवाज़ को मत सुनिए, इस संसार की चकाचौंध से दूर होइए, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल कोरा और साफ़ सुथरा था, और हमें भी साफ़ सुथरा बनना है। वरना जो संसार की अभिलाषाओं में पड़ेगा, वो संसार की रीति से ही ख़त्म भी किया जाएगा, याद रखिएगा। आज मेरी बहुत सी बहनों को मैंने जब काउंसलिंग दी, तो उनको जब मैंने सच्चाई बताई, तो वो लोग मेरे ही विरोध में आ गए। मैं जानती हूँ, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, उनके अंदर परमेश्वर नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप सब माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए, क्योंकि वह विचार का बहुत भयानक टॉर्चर है। 2 दिन पहले एक लड़की से मिली, वो मसीह थी, लेकिन जब मैंने उससे बातचीत किया, उसके बाद जो उसका स्वभाव देखा, वह विचार से भरी पड़ी। लड़कों से बात करना, फ़ोन पे लगे रहना, गंदी बातें करना, ये पाप है। मसीह लोग पाप कर रहे हैं, इस पाप से निकलिए। आपको क्या नहीं मालूम, परमेश्वर ने इस चीज़ को गलत ठहराया। नहीं जा पाएंगे ऐसे लोग स्वर्ग।
मुझे नहीं मालूम आज के बाद से कितने लोग मुझसे नफ़रत करेंगे, कितनों के मन को शैतान इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके मनों को परमेश्वर कंट्रोल करे। देखिए, मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि प्रार्थना करिए। बहुत भयानक दिन चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब ये दिन और बढ़ते जाएंगे आपको कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि अपने जीवन को बदल दीजिए। मौका है आज, मौका है आज। व्यभिचार से निकल जाइए। व्यभिचार के बारे में बहुत बार बाइबल में जिक्र किया गया है, मत करिए व्यभिचार। व्यभिचार का बहुत भयानक दंड है। इन दिनों प्रभु ने मुझसे बहुत सारी बातें करी। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कौन पूरी देखेगा कौन नहीं देखेगा, लेकिन मैं विनती करती हूँ कि आप सब अपने पापों की, अपराधों की क्षमा मांगिए। आपके पास समय है। आप सभी को जय मसीह की। व्यभिचार से बाहर आ जाइए, क्योंकि तुरंत ही अंत नहीं होता। फल आराम से मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा सड़ा गला फल मिलेगा, सड़ा गला नर्क मिलेगा। ये सभी के लिए है, चाहे कोई भी हो। आज अपने घुटनों को टेकिए, उपवास करिए, प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए। प्रभु आपको क्षमा कर देगा। क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मगर उस चीज़ को बार बार दोहरा दोगे तो नहीं होगा कुछ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।